साथियों नमस्कार, जय जय सिया राम। आज हमारे साथ में एक भारत के नहीं विश्व की ऐसी एक शक्ति है जो इस्कॉन वाले महाराज जी हमारे साथ में। ये लगभग में रथ से भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी की मूर्ति रथ में विराजमान है और स्वरूपानंद जी है। क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है तो हम जानेंगे इन्हीं से। जय जय सिया राम। हरे कृष्णा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जी, इसकी जो पदयात्रा है ये वृंदावन से शुरू होके पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में भ्रमण करती है जी, और प्रचार करती है सनातन धर्म का, भगवत गीता का, भागवत का। जी, यही इस रथ का मुख्य उद्देश्य है और इस्कॉन का भी यही मुख्य उद्देश्य है जी, इस्कॉन संस्था जो है पूरे विश्व भर में है। ये जो स्वामी जी है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, यही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। आप रथ पे दिखा सकते हैं, रथ में उनकी मूर्ति रखी है। तो ये स्वामी जी ने विश्व भर में कई अनेक मंदिर बनाए हैं। स्वामी जी ने 10 साल के अंदर रहते रहते 10 साल के अंदर 108 मंदिरों की स्थापना की थी और ये पदयात्रा की भी स्थापना की थी। तो ये पदयात्रा जो है, जैसे ये उत्तर प्रदेश पदयात्रा है पूरे यूपी में घूमती है, वैसे ही विश्व भर में जो है भारत के अंदर 7 पदयात्रा चल रही है अलग अलग राज्यों में, और एक है ऑल इंडिया पदयात्रा जो कि पूरे भारत में घूमती है। जी। सारी पदयात्राओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो भगवत गीता का प्रचार करते हैं। ऐसे ही हम गांव में जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, स्वामी जी के विषय में कथा करते हैं, बताते हैं गांव वालों को, और सभी को भगवत प्रसाद यानी कि हलवा प्रसाद, खीर, ऐसे प्रसाद का वितरण करते हैं। यही इस रथ का मुख्य उद्देश्य है। गुरुदेव, जैसे यहाँ लगभग में भारत के अलावा और कौन कौन देशों में इनका? भारत के अलावा आप देख सकते हैं लंदन में हमारे इस्कॉन मंदिर है, रशिया में हमारे इस्कॉन मंदिर है, और पाकिस्तान में हमारे 12 मंदिर हैं इस्कॉन के। दुबई में हमारे मंदिर हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हर एक देश में हमारा इस्कॉन मंदिर है जी। और अभी तक का जो इस्कॉन का जो मुख्य एक हेडक्वार्टर बोलते हैं जिसको, वो बंगाल में है, मायापुर में। वो अभी तक का सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन का, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है वो, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। उसकी लागत 400 करोड़ से भी ऊपर की है। 2024 में उसकी ओपनिंग है। तो यही इस्कॉन मंदिर अलग अलग राज्यों में और देशों में और विदेशों में भी है। तो यही हमारा इस्कॉन मन का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, भगवत गीता का प्रचार, और ये पदयात्रा का भी यही प्रचार। मेन मतलब क्या है, मेन उद्देश्य, इसके बारे में दो समझिए। मेन उद्देश्य इस्कॉन का ये है कि हम लोग सभी लोगों को भगवान के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में बताते हैं कि भगवान कौन है, हाँ, और भगवत गीता का क्या महत्व है। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो भगवत गीता के विषय में कुछ जानती नहीं है और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। तो स्वामी जी का भी यही एक मुख्य उद्देश्य था कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, भगवान के विषय में कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, इसको बताया जाए। तो स्वामी जी ने ये इस्कॉन की स्थापना की, और इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको उनके सनातन धर्म के विषय में बताया जाए, संस्कृति के विषय में बताया जाए, और भगवत गीता मुख्य जो है भगवत गीता के विषय में बताया जाए। मतलब हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि मनुष्य का कल्याण कैसे हुआ, उसके बारे में दो शब्द बोलिए। कल्याण के विषय में कलयुग में जो बताया गया है, क्योंकि चारों युग में अलग अलग विधि बताई गई है। सतयुग में ध्यान बताया, त्रेता में यज्ञ बताया, द्वापर में विग्रह सेवा बताई, और कलयुग में जो है नाम, भगवान ने बोला कि जो मेरा नाम लेगा उसका कल्याण नाम लेने से ही हो जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने से श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान हैं, जो कि मायापुर में ही अवतरित हुए थे, उन्होंने यह कहा कि जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो उसका कल्याण केवल नाम लेने से ही इस कलयुग में हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम है मनोहर माधव दास, और हमारे इस पदयात्रा का जो इंचार्ज हैं उनका नाम है, जो संचालक हैं उनका नाम है माननीय श्री ऋतुदीप गौरचंद्र दास। वो इस पदयात्रा के इंचार्ज हैं। हरे साथियों, हरे कृष्णा महाराज।